हेलो बच्चों, तो क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे हाल ठीक है तो आपके हाल भी ठीक होने चाहिए। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड करने का पर्टिकुलर टाइम है नहीं, आपके देखने का भी कोई पर्टिकुलर टाइम है नहीं। तो जिस भी वक्त आप इसे देख रहे हो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अग्नित शाला। तो बेटा आज हम स्टार्ट करें आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अभी कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, सर आपने चैप्टर नंबर 1 डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया। सर आपने चैप्टर नंबर 2 अपलोड कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। सर आपने चैप्टर नंबर 3 अपलोड कर दिया? जी बिल्कुल अपलोड कर दिया। सर चैप्टर नंबर 4 का है भाई, उसको बाद में लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पहले चैप्टर 5 और 6 कर लेंगे। देखो ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 भी छोटा सा है, चैप्टर नंबर 6 भी छोटा सा है ना। जब ऐसा लगता है ना 6 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में, जैसे पार्ट ए में हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है, 6 में से जब हम 5 निपटा देंगे तो कितना अच्छा सा फील होगा ना कि हम 5 निपटा दिए हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पांचवा और छठा निपटाएंगे पहले, फिर लास्ट में आएंगे इस पे आपके चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, और जो बच्चे बाद में देख रहे, जैसे जो मेरे साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं, ये नोट उनके लिए था। जो बच्चे कुछ टाइम बाद इसे देखेंगे तो उनको तो चैप्टर नंबर 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, सेकंड बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनको तो खैर क्या ही मतलब बनता है। तो बाकी ये बातें छोड़ देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सर आज का इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक के हिसाब से कि भैया इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सर। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने जानना है वो जानना है किसके बारे में सर, ई बिजनेस के बारे में। किसके बारे में जानना है सर हमने? ई बिजनेस के बारे में। क्या जानेंगे सर आज हम? ई बिजनेस। ठीक है, तो समझते हैं जरा बेटा। याद होगा आपको चैप्टर नंबर एक में हमने पढ़ा था क्या, व्हाट इज। अगर आप लोगों को ये याद आ रहा हो तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जाना था कि भैया बिजनेस क्या होता है। फिर बिजनेस भैया जो है, जो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था। क्या पार्ट ए था उसके अंदर इंडस्ट्री, और पार्ट बी था उसमें क्या आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब प्रोडक्शन वगैरह जो हम करते हैं, और कॉमर्स का मतलब भैया प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने तक के बीच में जो भी बातें होती है वो किसके अंदर आता था, आपका कॉमर्स के अंदर आता था। ठीक है, तो भैया ये मैंने क्यों बताया भी आपको समझ आएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है क्या सर, व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। कहता है कोई भी काम जो कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पे जाइए, आपको वहां पर कॉमर्स डिटेल में मिलेगा, दूसरे तीसरी वीडियो में होगा, मैं आपको ऊपर लिंक लगा के दे दूंगा। ठीक है, आपको अभी वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन आ रहा होगा, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूं। तो जब आप उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, तो उस पर क्लिक करना और पढ़ के आना पहले क्या सर, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज इंडस्ट्री, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सर जब मैं कॉमर्स को इंटरनेट की मदद से करता हूं, नेटवर्क की मदद से करता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर, आपका ई कॉमर्स। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ई बिजनेस क्या है, कहते हैं इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। देखो मैंने पहले ही बोला था क्या, बिजनेस के अंदर दो बात होते हैं क्या, पहले एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है क्या आपका कॉमर्स। कहता है सर जब इंडस्ट्री भी और कमर्शियल एक्टिविटीज भी दोनों की दोनों किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, बेसिकली आपका ई बिजनेस। फॉर एग्जांपल समझना जरा, जो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या है, ई बिजनेस ही तो है। इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है भाई इंटरनेट वगैरह के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लाइक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसे इंटरनेट का इसमें समवेयर थोड़ा है योगदान, क्यों, क्योंकि मुझे इनक्रिप्ट करनी होती है, अपलोड करना होता है, फिर आप तक पहुंचाने के लिए हम ऐड वगैरह लगाते हैं या कहीं पर प्रमोशन वगैरह करते हैं। तो भैया डिलीवरी भी यानी कॉमर्स भी कैसे हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो सिंपली सर जब भी दोबारा से इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एक्टिविटीज दोनों के दोनों इंटरनेट की मदद से होती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका ई बिजनेस। बोलो भारत माता की है। इन दोनों में से बड़ा कौन, ई बिजनेस है, ई कॉमर्स। और ऑब्वियस बात है ई बिजनेस, क्यों, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट है और बिजनेस एक ब्रॉड कैटेगरी है, बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है। समझ गई कहानी। तो देखते हैं जरा सर, कहता है ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। देखो क्या बोलता है सिंपली, कहता है सिंस कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट कैन बी सेफली स्टेटेड दैट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कि भैया जो ई बिजनेस है वो क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू आपका ई कॉमर्स। ठीक है सर, beside e-commerce, e-business includes industry related activities such as production, inventory management, product development, accounting, finance, HRM, buying and selling through internet is called e-commerce। समझिए, बहुत बेसिक सी बात थी, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया क्या, कि भैया जो ई बिजनेस है वो क्या है, ई कॉमर्स से बड़ा है, बिकॉज ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, और जो जिसका पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज बड़ी होगी ना। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? चलिए तो समझ आ गया। अब हम समझ रहे थे स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि आज के वक्त ई बिजनेस कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है। तो देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखते हैं सर, और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे हम। सबसे पहला आ रहा है मेरे पास क्या, बी टू बी कॉमर्स। बी टू बी का मतलब होता है क्या, बिजनेस टू बिजनेस। बेटा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी टू बी, बी टू सी टू सी, ठीक है, ये हम समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो जरा पहले बोलता है क्या, बी टू बी कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि एक बिजनेस सामान खरीदा है दूसरे बिजनेस को। बिजनेस बेचने वाला भी कौन है, बिजनेस। खरीदने वाला भी कौन है, बिजनेस। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने क्या बोला, खरीदने वाला भी कौन है, बिजनेस, और बेचने वाला भी कौन है, बिजनेस। आप कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो मुझे कि खरीद भी बिजनेस रहा है, बेच भी बिजनेस रहा है? मैं एक बार इतना अपना नोट निकाल लूं, ठीक है, फिर हम आपको उस नोट्स के अंदर दिखाते हैं। सर ऑडिट भी आप देख सकते हो, आप ऑडिट भी पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो दीपक क्लासेस आपको फीचर्ड मेरी चैनल्स में दिख जाएगा, दीपक क्लासेस, तो वहां पर मैं ऑडिट पढ़ाता हूं। अगर आपको ऑडिट पढ़ना हो, जब आप कल को बड़े हो जाओगे, सीए में करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो ऑडिट पढ़ना हो तो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो हम बिजनेस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए सर देखते हैं जरा। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या सर, पहला एग्जाम्पल जो मेरे सामने आ रहा है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस सर्विसेज दे रहा है किसको, दूसरे बिजनेस, ठीक है। समझना जरा, जैसे मैं आपको बताऊं जैसे जो हम एड्स वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है, हमें एड्स चलवानी है, फॉर एग्जांपल हमने अपने चैनल पे प्रमोशंस लगवाने हैं, कर तो हम भी सकते हैं, पर भैया हमें इसमें ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो हमने क्या कर रखा है, एक बाहर से बंदा हायर कर रखा है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे एड्स और प्रमोशन चलाता है। वो भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है भैया। हमारा क्या है, वही फॉर एग्जाम्पल इधर है कौन, अग्नित शाला। अग्नित शाला भी एक बिजनेस है। इधर कोई एक्स वाई जेड एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये इसका काम है एडवर्टाइजिंग का, तो एक्स वाई जेड क्या है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है। और इनके आगे समवेयर क्या है, कस्टमर। यहाँ पर कोई कस्टमर भी है, आप लोग हो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो जरा, अग्नित शाला को सर्विसेज दे रहा है कौन, एक्स वाई जेड। ये भी बिजनेस और ये भी बिजनेस। तो एक बिजनेस ने जब दूसरे बिजनेस को सर्विसेज दी, यानी कि सेलर भी जो है वो बिजनेस है और बायर भी जो है वो बिजनेस है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बी टू बी कॉमर्स। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर किसी बात चलिए ई कॉमर्स की या ई बिजनेस की। ये बिजनेस कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन, यानी कि बेचने वाला भी ऑनलाइन होना चाहिए और खरीदने वाला भी ऑनलाइन होना चाहिए। समझ रहे हो कहानी, यानी कि मैं खरीद रहा हूं, मैं भी ऑनलाइन ही खरीद रहा हूं, जो बेचने वाला वो भी ऑनलाइन खरीद रहा है, हमारा फिजिकल टच नहीं, मैं दुकान पे नहीं जाता। समझ रहे हो कहानी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। बोलो समझ आता है ये, बहुत बेसिक है। कोई रियल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल पता है आप लोगों को, कोई प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल पता है आप लोगों को बिजनेस टू बिजनेस का? अगर है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, सर बिजनेस टू बिजनेस का कोई रियल लाइफ एग्जांपल। बोलिए कोई एग्जांपल पता है आप लोगों को? नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ कोई भी एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं सर इसका। माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं या मैं गूगल ड्राइव की बात करूं, ठीक है, क्योंकि हम यूज करते हैं इसको। हम कैसे यूज करते हैं उसको समझना जरा। जैसे मैं आपको बताया कि दीपक क्लासेस पे मैं पेड क्लासेस है ना, ऑडिट की मेरी क्लास होती है वहां पर, है ना। अगर आप सीए फाउंडेशन करते हो तो वहां पर मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो समझना जरा, होता क्या है, हम क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखिए, हम उसमें क्या करते हैं, क्लास रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और रिकॉर्ड करके वो बच्चों को इनक्रिप्ट करके देते हैं। लाइक वो आप हमारे बिना सॉफ्टवेयर के उसको नहीं चला सकते। आपको क्लास मिल भी जाएगी तब भी आपके किसी काम की नहीं, जब तक हम आपको सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। और वो सॉफ्टवेयर एक एक्सेस की से मिल खुलता है, जो कि हम देंगे आपको जब आप खरीदोगे। तो हम क्या करते हैं, बच्चों तक वो डेटा कैसे भेजते हैं, हम भेजते हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना ड्राइव है, उसके थ्रू भेजते हैं। तो समझो जरा, हमें क्या करना पड़ता है, इस माइक्रोसॉफ्ट का हम क्या करते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, ईयरली इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जब मैंने इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो समझो जरा, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी क्या एक बिजनेस है। और मैं दीपक क्लासेस की जब मैं बात कर रहा हूं, दीपक क्लासेस भी क्या एक बिजनेस है।
तो क्या हो रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या ले रहा है सर, सर्विसेज ले रहा है। समझ गए कहानी, एक बिजनेस क्या कर रहा है, दूसरे बिजनेस से क्या कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली आपका बिजनेस टू बिजनेस, B2B। बोलो भारत माता की, समझ आता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था या नहीं था सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ क्या है, बिजनेस है, और दूसरी तरफ कौन है, कस्टमर। सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा। यही जो सबसे ऊपर वाला एग्जांपल था अगणित शाला से, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट क्लासेस खरीद ली, तो क्या हो गया, एक तरफ क्या है, बिजनेस है, एक तरफ क्या, कस्टमर है। आप ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हो, अमेजोन से मंगवा रहे हो, फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो, मिंत्रा से मंगवा रहे हो, क्या है ये, बिजनेस टू कस्टमर ही तो है। वो उधर बिजनेस बैठा हुआ, आप इधर कस्टमर बैठे हुए, क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, B2C। समझ आता है क्या, तो B2C का एग्जांपल याद रहेगा आपको, B2B का रहेगा सर। B2B में क्या एग्जांपल दिया, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, एक तो मैंने एग्जांपल दिया आपको क्या, दीपक क्लासेस प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल ही एग्जांपल रहेगा सर। आगे चलते हैं, B2C में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया सर, B2C में सिंपली क्या, दीपक क्लासेस प्लस स्टूडेंट, ये क्या हो गया, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। B2B समझ आता है, B2C समझ आता है। अब आता है क्या, अब आता है क्या, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी बोले तो B2B बोलते हैं जनरली, नहीं, B2B तो हमने पहले पढ़ लिया भाई, बच्चे कंफ्यूज है इसमें, इंट्रा बी में और B2B में। ये समझो जरा, ये B2B नहीं है भाई, ये B2B नहीं है। इंट्रा बी कॉमर्स इज अ डिफरेंट थिंग। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट आपस में जब ट्रांजिशन करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका इंट्रा बी कॉमर्स। फॉर एग्जांपल हम अन अकेडमी पे भी हैं, पढ़ाते हैं वहां पर, तो आप समझो जरा, समझो जरा, अन अकेडमी एक छोटा, एक मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं। अन अकेडमी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या सेल्स डिपार्टमेंट को किसी बंदे की जरूरत है, उनको क्या है, बंदे की जरूरत है, बंदों की शॉर्टेज हो रही है, तो क्या करेगा, HR डिपार्टमेंट में फोन मारेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में फोन मारेगा, भाई मेरे को 2 बंदे चाहिए सेल्स के लिए, कहते कोई नहीं, ले जाओ, ले जाओ, क्या दिक्कत है। उसने उसको दे दिया, क्या मिलेगा इसके बदले, सेल्स बढ़ा के देंगे, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, इंट्रा भी, एक ही बिजनेस के अंदर 2 यूनिट क्या कर रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक बंदा दूसरे से सर्विसेज ले रहा है, क्या है आपका, इंट्रा भी। तो पढ़ते हैं एक बारी, कहता है चलो एक बार पिछले भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, B2B कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच 2 फर्म्स और 2 बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे चलते हैं, B2C क्या है, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम, इन B2C वन पार्टी इज अ फर्म एंड द अदर पार्टी इज द कस्टमर। एक तरफ क्या बिजनेस है और दूसरी तरफ क्या कस्टमर है, ठीक है। On the other hand, a customer can seek information through internet about his favorite product, place orders, get some items on the internet and also make payment. आप Amazon से खरीदते हो, दीपक क्लासेस पे आप जाओगे तो आप मेरी क्लास खरीद सकते हो, आप अनअकैडमी पे जाओगे वहां से क्लास खरीद सकते हो। He can avail of such facilities round the clock. On the other hand, the firm will, with the help of internet, can make a survey anytime to know who is buying what and can also know the satisfaction level of the customer. Like आप हमारी वीडियोस लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो इससे क्या पता चलेगा मुझे, सेटिस्फेक्शन, कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को कोई फायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा मुझे, आपके कमेंट्स से, आपके प्यार से, आपके सब्सक्रिप्शन से। समझ रहे कहानी, ये क्या आपका B2C कॉमर्स, समझिए। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट वन इंट्रा बी कॉमर्स पढ़ लेते हैं, यानी कि एक ही बिजनेस के अंदर 2 डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो क्या है मेरा, इंट्रा बी कॉमर्स। बोल भारत माता की जय। आगे चलते हैं, कहता है अंडर इट the parties involved in the electronic transactions are 2 persons or 2 department of the same business unit। क्या बोला ये, two departments of the same business unit. For example, through internet it is possible for the marketing department to interact constantly with the production department and get the customized goods made as per the requirement of individual customer। भैया आपको पता है, आप अगर कल को जॉब करने जाओगे तो वहां पर जॉब पे ऐसा नहीं होता कि आप किसी से भाई वो 4 लाख रुपए भेज दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई ये काम कर दे, ऐसे नहीं होता वहां पर, या फोन पे करोगे नहीं होता वहां पर, सब कुछ होता मेल पे।
आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई बात नहीं, ईमेल है ना आपके पास, आप ईमेल से दूसरे को ईमेल करो, आई नीड दिस थिंग्स, प्लीज प्रोवाइड एएसएपी। तो सब कुछ क्या होता है, ईमेल पे कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्या हो रहा है, इंट्रा बी कॉमर्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यस और नो? सर बिल्कुल समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सी टू सी कॉमर्स। सी टू सी कॉमर्स, ए सिट्टू समझ, सी टू सी कॉमर्स का मतलब क्या है? सी टू सी कॉमर्स का मतलब क्या है? कस्टमर टू कस्टमर, नाम बता रहा है, एक कस्टमर बेच रहा दूसरे कस्टमर है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कस्टमर टू कस्टमर ऐसा होता है। कैसे हो सकता है समझो, एग्जांपल देता हूं। OLX जानते हो? OLX जानते हो? यहां पर खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? कस्टमर। बेचने वाला कौन है? कस्टमर। क्या सी टू सी तो है, समझ रहे हो, दोनों ही कस्टमर है। या आप समझो जरा, या आप समझो जरा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दिया, उसके थ्रू, मतलब उस एग्जाम्पल में नहीं जा रहा, आपको OLX का एग्जाम्पल तो वैसे समझ आ गया होगा, ठीक है। OLX, अभी आपको फेसबुक पे मार्केट प्लेस, आपको पता है फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक पे भी सामान बिकता है, वहां पर आप ही कस्टमर हो, आप ही सामान डाल रहे हो, और कोई आप ही के जैसा बंदा वहां पर क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है, वो क्या है, मार्केट प्लेस। तो क्या है, सी टू सी कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर बेचने वाला है, दूसरा कस्टमर क्या है, खरीदने वाला। बिजनेस का कोई रोल ही नहीं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलिए सर। हाँ जी, बिल्कुल समझ आता है, चलिए बहुत अच्छा। तो बेटा आज की क्लास के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ये एक और करवा देता हूं, मैं आपको बेनिफिट्स और करवा देता हूं इसके, कि ई कॉमर्स या ई बिजनेस करने के फायदे क्या हैं। तो आज की क्लास हम इसके बाद क्या करते हैं, समापन कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा सबसे पहला कि भैया ई कॉमर्स या ई बिजनेस करने का आपको फायदा क्या। पहला, वर्ल्ड वाइड रीच। आप सोचो, मैं फिजिकली अगर कोचिंग दूं, है ना, लाइक मैं एक कोचिंग सेंटर खोलूं, मैं वहां पढ़ाऊं, क्या मैं आप तक पहुंच पाता? आप फॉर एग्जाम्पल अभी तमिलनाडु में बैठे हुए हो, आप तमिलनाडु से मुझको देख रहे हो, क्या मैं आप तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। क्या आप मेरे तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। क्या आप मुझे जान पाते? नहीं जान पाते। क्या मैं आपको जान पाता? नहीं जान पाता। मैं तो अभी भी नहीं जान पा रहा जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो। समझ रहे हो, यानी कि भैया वर्ल्ड वाइड रीच मिलेगी। मैं भारत के कोने कोने तक, मैं देश के कोने कोने तक, मैं दुनिया के कोने कोने तक खुद को क्या करूंगा, पहुंचा पाऊंगा। समझ गए? सो दोस बिजनेस हु गेट लिंक्ड विद ई बिजनेस गेट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. This gives them an extended market. New customer come in contact with them. This results in increase in. आगे, shortening the supply chain. देखो पहले क्या होता था, पहले कोई सामान बेचना होता था, क्या होता था, पहले होता था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होता था एक एजेंट, फिर होता था एक होलसेलर, फिर होता था एक रिटेलर, फिर होता था एक कस्टमर। समझ रहे हो, पहले ऐसा सिस्टम होता था, प्रोड्यूसर बनाएगा, एजेंट उसको होलसेलर के पास पहुंचाएगा, होलसेलर के बाद रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद क्या होगा, कस्टमर होगा। कितना लंबा प्रोसेस था, आज के टाइम पे नहीं है। मैं प्रोड्यूसर हूं, आप कस्टमर हो, मेरे भी, हम दोनों के बीच में कोई नहीं। यूट्यूब है, यूट्यूब मेरे से पैसा थोड़ा ना लेगा, ये फ्यूचर में, अभी थोड़ा ना, ठीक है। किसी क्लासेस के थ्रू बेचूंगा तो उसके थ्रू बेचेगा, बट समवेयर बीच में जो तीन लोग थे ना, एजेंट है आज के दिन, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है। एजेंट को मान लेता हूं मैं, फिर भी होलसेलर और रिटेलर क्या हो गए, घट गए। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सस्ता, मेरे को प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा। लाइक समझ रहे हो, पहले क्या होता था भाई, फॉर एग्जाम्पल यहां से प्रोडक्ट निकला 5 रुपए का, ये जाते जाते कस्टमर तक 10 का पहुंच जाता था। अब क्या है, 5 का निकलेगा, कस्टमर से जाते जाते मैक्सिमम 7 का होगा, एजेंट रख लेगा 1-2 रुपए। तो कस्टमर को क्या है, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो देखो जरा, एवर सिंस द ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, द मिडलमैन, द होलसेलर एंड द रिटेलर हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग. This has resulted in the shrinking of supply chain. Now most of the producer have started having direct contact with the customer. As a result, the consumers get and the producers easily get many pieces of information from the customer. बोले समझ आता है क्या? बोलिए सर। बीच में भी हैंग हुआ हो तो ऐसा नहीं आप अपने यूट्यूब को पटकने लग जाओ। मेरा सिस्टम में सुबह से शाम तक क्लास रिकॉर्ड करता तो सिस्टम भी बोल जाता भैया बस करो, तो ऐसा होता है वो, ठीक है। आगे चलते हैं सर, शॉर्टनिंग समझ आ गया। आगे कहते हैं इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ठीक है, इजी है भाई डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, कोई लंबा टाइम नहीं लगता, सिंप्लीफाइड सिस्टम है। आप जैसे अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आप अमेजोन पे जाओ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ऐड करो, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड है। आगे, क्विक सॉल्यूशन टू डाउट, आपको कोई डाउट है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, चैट प्रोसेस है, आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बात कर सकते हो, क्विक सॉल्यूशन होता है। जैसे हमसे कोई भी दीपक क्लासेस में खरीदता है क्लासेस, है ना, तो हम उसको भेज देते हैं,
तो वो क्या होता है, डायरेक्टली उसके पास हमारा नंबर है, ठीक है। मैंने नंबर दिया हुआ आपको, ले लो आप भी, हर क्लास में देता हूं, 9891949773। आपको कभी भी बिजनेस स्टडीज में, अभी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आगे हम कोशिश करेंगे नए नए सब्जेक्ट लाते रहें, ठीक है। अभी तो बिजनेस स्टडीज पहले खत्म करना है, तो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, भैया मेरे को ये डाउट है, तो हम आपको क्लियर जरूर करेंगे। आपने कोई पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो ना हमारी वीडियोस, बहुत है हमारे लिए इतना प्यार, ठीक है। पैसा नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, ठीक है। तो क्विक सोल्यूशन हो जाता डाउट का। आगे, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मेरे को ये ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। मेरे को फॉर एग्जांपल अभी लेंस कार्ड को कोई भी नया चश्मा इंट्रोड्यूस करना होता तो वो ऑनलाइन थोड़ा ना डिस्टर्ब होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दीपक क्लासेस पे हमारा ऑडिट, पहले सेम फाउंडेशन में बिजनेस पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट। फिर मैंने क्या करा, ऑडिट भी पढ़ाने लग गया साथ में। तो क्या ऑडिट पढ़ाने से बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो प्रोडक्ट है क्या वो हैम्पर हुआ होगा? नहीं भाई, वो अलग क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, वो अलग क्लास रिकॉर्ड हो रही थी। तो भैया आप नया प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, इजिली लॉन्च कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। लेस पर्सनल कॉस्ट, यानी कि भैया आपको लोगों की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर हम फिजिकली पढ़ा रहे होते तो क्या होता, एक कोचिंग सेंटर होता, मेरे को आप एक सफाई के लिए बंदा हायर करना पड़ता, मानते हो कि नहीं? मेरे को एक फॉर एग्जांपल जो बच्चों के स्टाफ के लिए, मतलब समझ रहे हो, जो ये इंक्वायरीज वगैरह लेते हैं, एक बंदा मेरे को वो हायर करना पड़ता, ठीक है, जो रिसेप्शन पे बैठता, एक बंदा फीस वगैरह के लिए देखना पड़ता। अभी क्या है, सब कुछ वन हैंडेड है, मुझे बंदों की जरूरत ही नहीं भाई, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ, समझे? तो क्या है, लेस पर्सनल कॉस्ट, आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल कंप्यूटर से सब कुछ हो जाता है मेरा, ठीक है। और क्या है, टाइम की बचत हो रही है भैया, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा, घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं घर पे बैठे बैठे फीस मिल रही है, आपको घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या है, वक्त बचा रहा है, ठीक है। लेस रिस्क इन पेमेंट, भैया ऑनलाइन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई बंदा पैसा लेके भाग जाएगा, नहीं भाई, ऑनलाइन आपके पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, समझ गए। इन केस आपका पैसा फंस जाता, आप कंप्लेंट कर सकते हो, पैसा वापस आ जाएगा, समझ रहे हो कहानी?